प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, बिहार के अंदर चली असदुद्दीन ओवैसी की आंधी। जी हां, बिहार में एक ओवैसी मजलिस की ऐसी आंधी चली जिस आंधी ने कई का गेम सेट कर दिया तो कई का गेम बिगाड़ कर रख दिया है दोस्तों। लेकिन ज़बरदस्त खबर ओवैसी के तमाम चाहने वालों के लिए, जिसने एमआईएम को इस चुनाव में मिले हैं 5 बेशकीमती कामयाबी। दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कुल 24 सीटों में अपने प्रतिनिधि, अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों में उनको सफलता मिला है। ये कौन कौन 5 सीटें हैं और किस पार्टी को हराकर, कितने वोटों से हराकर, कितने वोटों के अंतर से इनको जीत हासिल हुआ है, एक एक सीट का हाल आपको हम इसमें बताएंगे। और एमआईएम के जितने भी प्रतिनिधि हैं जिन्होंने जीता है, किस किस विधानसभा से जीता है, सबका एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, डिटेल देने वाला हूं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ से निकलकर किसी दूसरे राज्य में इतनी बड़ी सफलता अर्जित किया है। जी हां दोस्तों, पंजा लगा है असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में और हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी बन सकते हैं बिहार के राजनीति के किंग मेकर। तो दोस्तों बने रहें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। कैसे असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं सीएम के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं और कैसे किंग मेकर बन सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी, आपको वो भी बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, बिहार की राजनीति है ये, और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में सत्ता की चाबी भी आ चुकी है दोस्तों, शुरुआती रुझान के बाद लालू के लाल तेजस्वी यादव जैसा कयास लगाया जा रहा था, जितने भी राजनीतिक पंडित थे ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार में जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, तमाम तरीके के बातों को, तमाम तरीके के कयास को मिटाते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सत्ता हथिया लिया और सत्ता में अगले सीएम के रूप में वो शपथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की, यहां बात हो रही है मजलिस को मिले कामयाबी की। तो इससे पहले कि मजलिस की कामयाबी को हम आप तक पहुंचाए, बताएं कि मजलिस के कितने लोगों ने कहां कहां से कैसे कैसे लोगों को पटक कर जीत हासिल किया है, आपसे रिक्वेस्ट है उससे पहले कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की वो पार्टी जो कि तेलंगाना से निकली और धीरे धीरे वो पूरे भारतवर्ष में अपने पर पसार रही है। और इसी क्रम में इस बार बिहार के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम भी उतरी थी और सीमांचल के 24 सीटों में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इन्हीं 24 सीटों में से बड़ी कामयाबी हासिल हुआ है असदुद्दीन ओवैसी को। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने इन 24 सीटों में अपने प्रतिनिधि को उतारकर 5 सीटों में भारी सफलता अर्जित किया है। और दोस्तों, जहां विजय जुलूस बिहार में निकाला जा रहा था, विजय जुलूस जहां बीजेपी के हाथों में लगा, नीतीश कुमार के लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन फटाका हैदराबाद में फूट रहा था। असदुद्दीन ओवैसी के घर के सामने भारी आतिशबाजी हो रहा था। वजह यह है दोस्तों कि मजलिस के हाथ में जो कामयाबी लगा वो कामयाबी अप्रत्याशित था और ये असदुद्दीन ओवैसी के कड़े मेहनत का नतीजा था। दोस्तों, यहां ओवैसी ने, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बीजेपी के लिए जहां रास्ते को क्लियर करने का एक काम किया, वहीं महागठबंधन को खतरे में डाल दिया है दोस्तों। और असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना था
कि उन्होंने, उनकी पार्टी ने महागठबंधन और तमाम तर नेताओं से जिनसे वो गठबंधन कर सकते थे उन्होंने संपर्क किया, लेकिन पहले बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी हल्के में लिया गया और लोगों को ये लगता ही नहीं था कि एमआईएम बिहार के अंदर कुछ कर सकती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो करके दिखाया है उसने सबको चिंता में डाल दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी का जनाधार कैसे इतना बढ़ गया बिहार के अंदर। और दोस्तों, बिहार में 5 सीटों में कामयाबी हासिल किया असदुद्दीन ओवैसी ने। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को अगर तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका कोई पार्टी ने निभाया है तो उसमें ओवैसी की पार्टी का भी एक बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों, कौन जीतता है कौन हारता है ये उसका अपना पॉलिसी बताता है, लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिसी बिहार में चल गई है। असदुद्दीन ओवैसी के 5 उम्मीदवार जीत गए हैं। दोस्तों, अब चलिए हम एक एक करके उन सभी उम्मीदवारों के नाम बताते हैं आपको, वो विधानसभा भी बताते हैं कि कहां कहां से इन्होंने जीत हासिल किया है। तो दोस्तों, पहला नाम जो आ रहा है वो अख्तरुल ईमान का नाम आ रहा है, जो दोस्तों आपके एमआईएम मजलिस के बिहार के अध्यक्ष भी हैं और इनके हाथों में लगी है भारी कामयाबी। इन्होंने दोस्तों बड़े अंतर से जीत अर्जित किया है। दोस्तों, एमआईएम के बिहार प्रभारी अख्तरुल ईमान, बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अमौर विधानसभा से 52,515 वोटों से विजय हासिल किया है दोस्तों। और इन्होंने जिनको हराया है, इनके निकटतम प्रतिबंधी जो थे वो थे सबा जाफर जदयू के। तो अख्तरुल ईमान को भारी कामयाबी हासिल हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, जो अगले प्रतिनिधि, अगले कैंडिडेट एमआईएम का जीता है वो है सैयद रुकनुद्दीन अहमद। जी हां दोस्तों, बैसी विधानसभा सीट से इन्होंने 16,373 मतों से विजय हासिल किया है। और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो थे वो थे विनोद कुमार, ये बीजेपी के थे। उसके बाद दोस्तों, अगले कैंडिडेट जिन्होंने विजय हासिल किया है वो हैं मोहम्मद अंजर नईमी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अंजार नईमी, इन्होंने बहादुरगंज विधानसभा से विजय हासिल किया है और इन्होंने 45,215 वोटों से विजय हासिल किया है। इन्होंने जिनको हराया है वो है लक्ष्मण लाल पंडित वीआईपी के। दोस्तों, अगले कैंडिडेट एमआईएम के जिन्होंने विजय हासिल किया है वो है शाहनवाज। जी हाँ दोस्तों, शाहनवाज को इन्होंने हराया है, जो कि जोकीहाट से इनको विजय हासिल हुआ है। और इन्होंने 7383 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरफराज आलम, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के थे, उनको इन्होंने हराया है। दोस्तों, अगले प्रतिनिधि जिन्होंने विजय हासिल किया है एमआईएम की तरफ से वो थे मोहम्मद इजहार अस्फी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद इजहार अस्फी, जो कि कोचागमन विधानसभा सीट से इन्होंने विजय हासिल किया है। और इनको कुल जिस अंतर से इन्होंने जीता है वो है 36,143। और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुजाहिद आलम को, जो कि जनता दल यूनाइटेड के थे, उनको परास्त किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक एक करके एमआईएम के 5 उम्मीदवारों ने भारी कामयाबी हासिल किया है बिहार के अंदर। और बिहार में एमआईएम का विजय पताका लहराया गया है। दोस्तों, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया है, लेकिन उनको लगभग 124 प्लस उनको सीटें मिली हैं। और ऐसे में दोस्तों, आरजेडी यानी महागठबंधन के पास 110 प्लस सीटें हैं। और जो सत्ता तक पहुंचने का जादुई आंकड़ा है वो है 122। तो यानी कि दोस्तों 122 और 124 का ले तो इतना ज़्यादा बहुमत बीजेपी के भी पास नहीं है। अगर किसी तरह का डैमेज होता है, अगर कहीं इधर उधर विधायक होते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार भी संकट में आ सकती है। और अगर लालू के लाल ने बीजेपी के कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लिया
तो असदुद्दीन ओवैसी आसानी के साथ हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लालू के लाल तेजस्वी यादव महागठबंधन को अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भी अहम भूमिका में आ सकते हैं बिहार के अंदर, वो भी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं या मजबूती डाल सकते हैं मुख्यमंत्री के निर्माण में। तो दोस्तों जो कुछ भी हो आगे का माजरा आगे बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का जादू चल गया है, बिहार के अंदर मिली है भारी कामयाबी। शुक्रिया आदाब।